नमस्कार, मैं शुभम, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको आज सीटेट एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होने की कुछ ज़रूरी जानकारियाँ और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो कि आप अगर पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको जानना ही चाहिए। दोस्तों, मैंने सीटेट में 140 प्लस मार्क्स कैसे आए इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऐसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो दोस्तों, मुद्दे पर आता हूँ। कुछ गलतियाँ और जानकारियाँ हैं जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। अक्सर बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन अच्छी कर रखी होती हैं, लेकिन इन गलतियों के कारण उनका स्कोर बहुत कम हो जाता है और फिर वो परेशान से हो जाते हैं। तो इन परेशानियों से बचने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आते हैं वो क्या है गलतियाँ, तो देखते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे प्रमुख गलतियाँ दी हुई है, जिसमें पहला है OMR सीट। तो दोस्तों, चूँकि आपकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी तो आपको इसके लिए एग्ज़ाम में OMR सीट ही दिए जाएंगे, जिसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ भरनी है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके OMR सीट पर जो क्वेश्चन पेपर की कोड होगी, जैसे AB PQR ऐसे वगैरह वगैरह होती है, को सही से डाल देनी है। आपको लैंग्वेज 2 की क्वेश्चन भी उसी कोड की लेनी है और OMR सीट पर भी लैंग्वेज 2 में सेम कोड को अच्छे से भर देना है। दोस्तों, एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ामिनर अच्छे से इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपको पहले से ही सही जानकारी डाल लेनी होगी ताकि बाद में किसी तरह का दिक्कत ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, OMR सीट सर्किल। तो दोस्तों, आज के डेट में लगभग सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो चुकी हैं। सीटेट के एग्ज़ाम अभी तक ऑफलाइन ही है और आगे शायद ये भी ऑनलाइन हो जाए। ऐसे चांस बहुत कम ही होते हैं किसी भी एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऑनलाइन होने का। खैर छोड़ो, ये बोर्ड की मर्ज़ी होगी। तो दोस्तों, बात यह है कि आपको एग्ज़ाम से पहले कुछ दिनों तक OMR पेपर सर्किल को फिल करने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। आप कोई भी बोल्डर थिक बॉल पेन का यूज करें ताकि सर्किल जल्दी कवर हो। मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम पीरियड में इससे टाइम बहुत लैप्स हो जाते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको समय का पता भी नहीं चलेगा। और आपको मैं बता दूं कि आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि टोटल 150 सर्किल्स में आपको मात्र सिर्फ 5 से 6 मिनट लगने चाहिए। तो दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आपने लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के लिए सब्जेक्ट्स चूज़ किया होगा, जैसे लैंग्वेज 1 में हिंदी और सेकंड में इंग्लिश। ऐसे ही किसी ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश और सेकंड में संस्कृत, हिंदी, इस तरह से कोई भी अदर लैंग्वेज को चूज़ किया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि लैंग्वेज 1 आपका जो भी सब्जेक्ट हो तो आपको उसमें 91 से 120 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और अगर लैंग्वेज 2 में कुछ है तो वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है तो उसमें आपको 121 से 150 तक सॉल्व करने हैं। बहुत से एग्जामिनी ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि वे लैंग्वेज 1 में भी 91 टू 120 बना लेते हैं, और जो कि लैंग्वेज 2 के लिए अलग से क्वेश्चन पेपर दी जाती है, जिसमें अलग से 60 क्वेश्चन होते हैं 91 टू 150। तो उसमें समझ नहीं आने के कारण एग्ज़ामिनी 91 टू 150 बना लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और रही बात एग्ज़ामिनर की, तो वो भी अच्छी से सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको सही से करना है, इसका ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स मेरे बाकी से भी मैंने सुनते आया हूँ कि सही सारे क्वेश्चन आते हुए भी उन्होंने गलत कर दिया है। ऐसे में आपको 30-30 नंबर की नुकसान हो सकती है, तो जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, सुविधादाता। तो दोस्तों, अगर आपने प्रिपरेशन करके ही एग्ज़ाम में देने गए होंगे, अगर किसी कारणवश आप प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं की है तो भी आपके एग्ज़ाम से अच्छे श्योर हैं कि अच्छे ही जाएंगे। इसके लिए दोस्तों, आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस में आपको बच्चों के लिए सबसे सही ऑप्शन क्या होंगे
जो उसे प्रॉपर उचित फैसिलिटर सहायता एज ए टीचर के तौर पर आपको दे सकते हैं। बस इसका ध्यान रखकर आपको क्वेश्चन सही करने हैं। इसके लिए बस सबसे उत्तम व्यवस्था जो बच्चों को पसंद आए उसे आप आंसर के तौर पर ले सकते हैं। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि कैसे आपको बिना तैयारी के भी आप कुछ अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से क्या करना चाहिए। तो पहला है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। दूसरा है समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तीसरा है सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। चौथा है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शंस लगभग सही ही लगेंगे और तो और मैं ये कहूँ कि उन ऑप्शंस में 2 से 3 सही ही होते हैं, लेकिन उन में से सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या है जो बच्चों के लिए सही है और जो प्रश्न की मांग पर सबसे सटीक खरा उतरता है वो डालना है आपको। तो यहाँ देखते हैं कि पहला क्या है। क्लास में वर्ग कक्ष में प्राथमिक कक्षा जो कि 1 to 5 होते हैं, क्लास तक के होते हैं, उसमें आपको सकारात्मक वातावरण कैसे हैं। तो पहला दिया है विभेद नहीं करना चाहिए और बच्चे के बीच में समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आप विभेद नहीं करेंगे तो बच्चों में ये सकारात्मक पक्ष को रख सकता है। जैसे कि जैसे आप क्लास में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, ना सामाजिक तौर पर धर्म, जाति, लिंग या फिर किसी भी प्रकार से। जो बच्चे कुछ बच्चे क्लास में कमज़ोर होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं, तो उनमें कोई किसी भी तरह की आपको भेदभाव नहीं करनी है। सभी सारे बच्चों जैसे मान लेते हैं आप क्लास में उन्हें कुछ क्लास वर्क दिए हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे को कमज़ोर ईजी क्वेश्चन दे दिए, किसी को टफ, ऐसा नहीं करना, सबको साथ में लेकर चलना है। और दूसरा है देखते हैं समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि समाज के आधार पर आप क्लास में बच्चों को बांट दें कि ये जैसे समाज में होता है ना कि पिछड़ा वर्ग, अग्रा वर्ग, कुछ धर्म से भी संबंधित विभिन्नताएँ होती हैं। तो इस तरह का ये ध्यान देना है कि ये नहीं करना है। तो ये ऑप्शन है। फिर अगला है सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ हद तक सही लग रहा है कि पॉजिटिव लेसन वाले हमें स्टोरी सुनानी है जो कि बच्चों को सकारात्मक वातावरण देगी। लेकिन यहाँ पे एक बात ये ध्यान देना है कि ये जो सकारात्मक वातावरण की बात है ये हमेशा की बात है। लेकिन जब बच्चे क्लास में कहानियाँ सुन रहे होते हैं तो तब तक के लिए, मतलब ये एक तरह से कहे तो ये परमानेंट पॉजिटिव इन्वायरमेंट की बात नहीं करता है। इसलिए सी ऑप्शन भी सही होते हुए भी उतना सटीक नहीं बैठता है। और डी, जहाँ तक डी की बात है तो सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। ये तो सही है कि बच्चों का भी आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तभी उनसे भी आदर मिलेगा। तो ये तो सही है। लेकिन इन सब में सबसे सटीक कौन बैठता है तो ए नंबर, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो इन सब में आप जैसे आपने देखा कि जैसे मैंने कहा कि लगभग 2-3 आपको सेम लगेंगे, लेकिन उसमें सबसे बेहतर कौन है वो डालना है आपको। तो इस तरह का क्वेश्चंस आता है। तो इस प्रकार ये सभी पॉइंट्स आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बाकी ऑल द बेस्ट। वीडियो की जानकारी सही लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।